नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको अपनी पहचान बनाने के लिए उपलब्धियों का पहाड़ खड़ा नहीं करना पड़ता, बल्कि आपका कोई एक कृत्य जो आपने पूरे लगन और मन से किया हो, आपको तत्कालीन लोगों के ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी की सोच में भी स्थापित कर देता है। कुछ इसी तरह लोगों की सोच में खुद को अमर कर गए श्रीलाल शुक्ल। सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, आदमी का जहर, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, अंगद का पांव, यह घर मेरा नहीं है, इस उम्र में उमराव नगर में कुछ दिन, कुछ जमीन पर, कुछ हवा में, आओ बैठ लें कुछ देर, आदि उनकी कई चर्चित उपन्यास, कहानी संग्रह, व्यंग संग्रह इत्यादि हैं। लेकिन हम में से अधिकांश उन्हें जानते हैं तो केवल राग दरबारी के लिए। ऐसा नहीं है कि उनकी बाकी रचनाओं में उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, लेकिन राग दरबारी में उन्होंने अपनी सारी समझ झोंक दी। नतीजतन एक ऐसी कालजयी रचना लिख दी गई जिसके कारण हिंदी साहित्य ने श्रीलाल शुक्ल को अपना अभिन्न अंग बना लिया। यदि हिंदी साहित्य अपने आप बीती सुनाने लगे तो बिना श्रीलाल शुक्ल की चर्चा किए बिना नहीं रह सकेगा। नवाबों के शहर लखनऊ की धरती ने ही उन्हें अपने यहाँ ऐसा एक रत्न दिया, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग और अनूठी पहचान बनाई। 31 दिसंबर 1925 को श्रीलाल शुक्ल का जन्म उस नवाबी धरती पर हुआ जिसे भारत की तहजीब कहा जाता है। लखनऊ जिले के कस्बे अतरौली में जन्मे श्रीलाल शुक्ल के दादा हिंदी, उर्दू और फारसी के ज्ञानी तथा एक अध्यापक थे। कुछ समय अध्यापन कार्य करने के बाद उन्होंने किसानी को चुन लिया और एक किसान के रूप में ही पूरा जीवन बिताया। श्रीलाल शुक्ल का जन्म एक बेहद सामान्य परिवार में हुआ था। खेती से जैसे तैसे परिवार चलता था। इनके पिता संगीत का शौक रखते थे, लेकिन वह ज्यादा उम्र तक नहीं जी पाए। एक तो घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, ऊपर से श्रीलाल शुक्ल के सिर से पिता का साया भी उठ गया था। बीए में पढ़ रहे श्रीलाल शुक्ल ने अपने पिता को खोने के बाद जीवन में बहुत समझौते किए। उन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़नी चाहिए और इसमें प्रवेश भी लिया, लेकिन पैरों में गृहस्थ जीवन की बेड़ियां पड़ जाने के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बेहद कठिन परिस्थितियों के बावजूद श्रीलाल शुक्ल ने हार नहीं मानी और अपनी परिस्थितियों का असर न अपनी शिक्षा पे पड़ने दिया और न ही अपनी रचनाओं पर। अपनी लगन और मेहनत के दम पर उन्होंने 1949 में उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित सिविल सेवा पास की और सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। जिस इंसान में इतनी मुश्किल से सरकारी नौकरी पाई हो, उसका सरकार से बैर मोल लेना वाकई में साहस की बात है। सरकारी पद पर रहते हुए श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी जैसा व्यंग उपन्यास लिखा। ये मात्र एक उपन्यास नहीं बल्कि सरकारी व्यवस्था पर गुदगुदाती मगर करारी चोट थी। श्रीलाल शुक्ल का व्यक्तित्व भी अपने आप में एक मिसाल रहा। वह सहज थे लेकिन सतर्क भी, विनोदी थे लेकिन विद्वान भी, अनुशासन प्रिय थे लेकिन अराजक भी। शुक्ल जी अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी भाषा के विद्वान थे। श्रीलाल शुक्ल ने गरीबी झेली, संघर्ष किया, मगर उनके विलाप में लेखन को नहीं भरा। उन्हें नई पीढ़ी भी सबसे ज्यादा पढ़ती है। वे नई पीढ़ी को सबसे अधिक समझने और पढ़ने वाले वरिष्ठ रचनाकारों में से एक है। श्रीलाल शुक्ल का व्यक्तित्व बड़ा सहज था। वह हमेशा मुस्कुराकर सबका स्वागत करते थे, लेकिन अपनी बात बिना लाग लपेट के कहते थे। व्यक्तित्व की इसी खूबी के चलते उन्होंने सरकारी सेवा में रहते हुए भी व्यवस्था पर करारी चोट करने वाले राग दरबारी जैसी रचना हिंदी साहित्य को दी। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इसके लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। 1986 में एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में इसे लाखों दर्शकों की सराहना प्राप्त हुई। भले ही राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल गया था, लेकिन ज्ञानपीठ के लिए इन्हें 42 वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसी बीच उन्हें बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान मिला, यश भारती और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिले।
लंबे समय से बीमार चल रहे श्रीलाल शुक्ल 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल BL जोशी ने अस्पताल में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2008 में शुक्ल को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। वह भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के निर्देशक तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की मानद फेलोशिप से भी सम्मानित थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित तथा राग दरबारी जैसे कालजयी व्यंग उपन्यास लिखने वाले मशहूर व्यंग्यकार श्रीलाल शुक्ल को 16 अक्टूबर को पार्किंसन बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 28 अक्टूबर 2011 को शुक्रवार सुबह 11:30 पर सहारा अस्पताल में श्रीलाल शुक्ल का निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। लखनऊ की धरती पर उपजा साहित्य का ये सघन वृक्ष लखनऊ की मिट्टी में ही विलीन हो गया। उनके निधन पर लखनऊ के साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वो भले ही चले गए किंतु राग दरबारी के रूप में अपनी ऐसी कृति हमारे लिए छोड़ गए जिसके कारण वो हमेशा हमारी सोच में जीवित रहेंगे।